हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गोल्स ऑफ एसआरपी में। ये सुबह सुबह का समय है। मेरी माँ अपने काम में लग गई है, बहू अपने काम में लग गई है और मेरी बेटी भी अपने काम में लग गई है सुबह सुबह रोने का। ये अब उसका रोना धोना ख़त्म होकर तैयार हो गई है मस्त आंगनबाड़ी जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए बहुत खुश रहती है। उसके साथ साथ ये मेरा बेटू है, ये भी आंगनबाड़ी जाना चाहता है, लेकिन इसको अभी हम लोग नहीं भेजते हैं क्योंकि छोटा है। वहाँ जाकर रोने लगता है, मम्मी के पास जाऊँगा जाऊँगा करके, और यहाँ आकर बड़ा जाऊँगा बोल रहे हैं। ये मेरी बेटी मस्त अपने आप से तैयार होकर अपने आप को ही देख रही है। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे घर में रहने से घर में बहुत ही अच्छा खुशियों का माहौल रहता है। दिन इन्हीं से बन जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, इनका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और ये मेरा मोटू तो और ज़्यादा वो करता है। आज सुबह से ही हमारे घर में एक कारीगर आए थे, हमारा एक पलंग तोड़ दिया था बाबू हिला हिलाकर। उसको बनाने के लिए कारीगर आए हैं, तो सुबह सब उसी में लगे हैं। ये मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं आंगनबाड़ी जाने के लिए। मेरी जो सिद्धू है वो बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाती है, और ये मोटू फिर से मेरे को चिढ़ा रहा है। हाँ, फिर से जाऊंगा 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 ऐसा कह रहा है। इतना मासूम है, प्यारा है, लेकिन उतना ही शैतान है ये। और मेरी बेटी तो बहुत सीधी है, अपनी दीदी का हाथ पकड़ के जा रही है। मेरे जीवन में इन्हीं लोग के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हीं को ही देख देख कर मैं खुश हो जाती हूँ। ये मेरी माँ निकल रही है उन लोग को छोड़ने जाने के लिए। उन लोग को आंगनबाड़ी से छोड़ कर आएगी। बाबू उसके साथ जाने की जिद कर रहा है। ये खड़े होकर देख रहे हैं ये लोग। अब मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मेरा नहाना धोना हो गया है तो मैं पूजा करने में लग जाती हूँ। आजकल मेरी गर्मियों की छुट्टी है तो मैं ही घर का पूजा वगैरह करती हूँ। माँ अभी नहीं कर रही है, उसकी छुट्टी है। मेरी छुट्टी होने के कारण घर का साफ सफाई भी हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है। बाबू अपने चाचा के पीछे लग गया है, कुछ पकड़ा है तो उसको मांगने के लिए। अब मैं दोपहर का समय हो गया है, बच्चों के लिए कुछ खाने का बना रही हूँ। घर में देखा तो मेरे को ये पास्ता मिला, इसको मैं अपने बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ। ऐसे तो ये सब ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो ला के रखना पड़ता है। ये बहुत हार्ड पास्ता है, इसको बहुत देर से उबालने पर भी जल्दी नहीं उबलता है। और ये मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। दोपहर के कुछ बर्तन हैं जो साफ़ करने के बाद रखे हुए थे, तो इसको भी मेरे को जमाना है। तो आज चूँकि सती गांव जा रही है तो दोपहर का काम मैं कर रही हूँ। ये मेरा पास्ता भी उबल गया है बच्चों के लिए। जैसा मैंने कहा था कि ये पास्ता बहुत हार्ड है, बहुत जल्दी से नहीं होता है, तो इसको बहुत देर तक उबालना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी जीवन है, पास्ता जल्दी से उबलता नहीं है और जीवन इतनी आसानी से कटता नहीं। जीवन काटना भी बहुत कठिन काम है। हिम्मत चाहिए इसको काटने के लिए और खुशी से काटने के लिए। और ये काटने के लिए मैंने प्याज टमाटर भी रखा है, जीवन में नहीं, पास्ता में डालने के लिए। और मेरे चाय का रंग बहुत ही सुंदर आया है दोस्तों। बहुत कम मैं अच्छा चाय, कोई चीज़ अच्छी बनाती हूँ, कभी कभार ही अच्छी बन जाती है। अब ट्राई करूँगी ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ नया चीज़ सीख सकूँ, कुछ अच्छा सा कर सकूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कुकिंग से सबसे दूर हो गई थी। अब मैं धीरे धीरे लौट रही हूँ। यह मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बच्चों के लिए तो ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाली हूँ। केवल प्याज टमाटर और कुछ बेसिक सॉस है, उसको डालकर ही मैं पास्ता को बनाऊँगी। बच्चे लोग भी इसको उतना ख़ास पसंद नहीं करते हैं। अब संध्या का समय, संध्या में भी मैं दिया अगरबत्ती कर ली। दोस्तों, मेरी जो बाबू है, बिट्टू है और सती है, वो सब गांव चले गए हैं, तो रात का खाना भी मैं ही बना रही हूँ। रात के खाने में मैं बैगन का
भरवा बनाने का सोच रही हूँ। ऐसे ही सिंपल तरीके से बेसिक मसाले हैं, नमक, धनिया, मिर्ची, नमक और हल्दी, उसको तेल में मिलाकर बैगन में भर के बनाऊंगी। मुझे ज़्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन खाने लायक बन जाए ऐसा आ जाता है दोस्तों। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में बताइए। मुझसे कहीं कुछ कमी हो रही हो तो बताइए। ये मेरा नया नया ब्लॉग है तो मुझे समझ में नहीं आता है कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। धीरे 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 होता जाएगा। कहते हैं ना, रस्सी आवत जाती सिर पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मित होत सुजान। तो जैसे जैसे मेरा अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे मैं अपने वीडियो में पारदर्शिता लाते जाऊंगी। और ये मेरी बेटी, किसी व्यक्ति के लिए एकांतपना उसकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। वैसी मेरी बेटी जूतों का दुकान लेकर बैठी है और मैं उसके खाने के लिए थोड़े से क्रैम्स, जो पापड़ कहते हैं, वो फोड़ी हूँ। और वो अपने साथ साथ हमारी घर की बिल्ली को भी खिला रही, अपना भी खा रही है और उसको भी खिला रही है मगन होकर। और ये मैंने कहा ना, अकेलापन इंसान के दिमाग को नई दिशा देता है। ये दिशा दे रही है। ये रोटी बनाना सीख रही है अभी से। बहुत अच्छा बेटा, वाकई में जो काम चार के बीच नहीं होता है